स्वागत है आपको अपने चैनल कैरी प्लस में। मैं शिवम राठौड़ आज आपको बहुत ही बेहतरीन और शानदार कॉन्सेप्ट से ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को डिस्कस करूंगा। इसमें हम एक्सरसाइज आज 3.3 डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब देखो तीसरा सवाल है, निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। हम अभी लास्ट क्लास में प्रतिस्थापन विधि हमने बताई थी। क्या होता है कि दो इक्वेशन दी जाती हैं, पहले इक्वेशन से कोई वेरिएबल y निकाल के मान दूसरे में रख दिया जाता है, वो आपकी मेथड प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। अब सवाल क्यों चले, दो संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखो हम करें क्या, माना पहली संख्या, हल देखो बेटा कर रहे हैं हम, माना पहली संख्या, हमने पहली संख्या बेटा x मान ली, ठीक, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y मान ली, और दूसरी संख्या क्या मान ली, भाई। इतनी बात समझ में आई। पहली संख्या x मान ली, दूसरी y मान ली। अब देखो कहा गया दो संख्याओं का अंतर 26 है। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो हम लिख रहे हैं कि x माइनस वाई इक्वल टू 26 है। यही कहा गया दो संख्याओं का अंतर 26 बना लिया। तो इक्वेशन कौन सी हो गई, फर्स्ट हो गई। अब दूसरी बात कही गई है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मान लो पहली संख्या क्या है x, दूसरी y है, तो पहली संख्या है दूसरी की कहा गया 3 गुनी है। तो सेकंड कंडीशन क्या हो गई, x बराबर 32, इक्वेशन सेकंड हो गई। कहा गया एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, हमने x मानी, ये 3 गुनी कर दी। अब देखो, अब x की वैल्यू हम किस में पुट कर दें, इक्वेशन फर्स्ट में। तो देखो हम लिख रहे हैं क्या, पुट द value of x in equation first। इक्वेशन फर्स्ट में हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो x बराबर रखेंगे 3y, तो 3y यहाँ हो जाएगा माइनस के y इक्वल टू 26। इतनी बात समझ में आई। 3y में y जाएगा तो 2y इक्वल टू 26, और y इक्वल टू 26 अपॉन 2, y इक्वल टू आपका 13 आ जाएगा। y की वैल्यू आपकी क्या आ गई बेटा, 13 मतलब 13 आ गई। अब जो y की वैल्यू आई है, या तो आप x सेकेंड वाली इक्वेशन में रख दो चाहे फर्स्ट में रख दो, तो आंसर आ जाएगा। तो हम लिखें, देखो, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकंड में हम y की वैल्यू रख दें, तो x बराबर 3y की वैल्यू क्या है बेटा, y हमारा निकल क्या है 30, तो y बराबर रखा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 13 × 39, x 39 आ गया और y 13 आ गया। अब हम चेक कैसे करें, ये हमारा राइट है कि रॉन्ग है, चेक कर लो बेटा। देखो कहा गया दो संख्याओं का अंतर 26 है। अब 39 और 13 को सब्ट्रैक्ट करें, इनका अंतर 26 आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है, सही है हमारा। और दूसरी कंडीशन भी चेक कर लो, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। देखो 13 39 का 3 गुना होता है, हाँ होता है। तो हम कहेंगे, हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारे आंसर सही आ रहे, लेकिन आपको ये करना नहीं है। मैं आपको सिर्फ चेक करने के लिए बता रहा हूँ, आपके आंसर तो यहाँ तक आ चुके हैं, आप चेक भी कर सकते हैं।
तीसरे का नेक्स्ट पार्ट देखिए, सेकंड वाला क्या है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात करो। अब ये बताओ संपूरक कोण मतलब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, आपको पता है संपूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है वो संपूरक कोण कहलाता है। आपको ये डेफिनेशन पता होगी, आप 7th 8th 9th से पढ़ के आ रहे हैं। तो देखो कहा गया दो संपूरक कोण में बड़ा कोण, एक बड़ा कोण एक छोटा कोण होगा। तो अब देखो हम माने क्या माना छोटा कोण, हल यहां डालेंगे, माना छोटा कोण हमारा x डिग्री है। अगर छोटा कोण x डिग्री है और बड़ा कोण मान लिया y डिग्री है, बड़ा कोण क्या है y डिग्री। अब ये बात हमें बता दो, कहा जाता है कि संपूरक कोण है तो संपूरक कोण दो संपूरक कोण का मान कितना होता है 180 अंश होता है। तो हम कह सकते हैं x डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री के बराबर होगा। ये बात बताओ पहली, ये होता है कि संपूरक कोण दो सप्लीमेंट्री एंगल का योग 180 होता है, तो हमने वो कर दिया। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन देखें, सेकंड क्या कह रहा है कंडीशन पे प्रश्नानुसार दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब बताओ बड़ा कोण कौन है भाई, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब देखो प्रश्नानुसार समझे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा जा रहा बड़ा कोण क्या है हमारा भाई, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। कौन अधिक है, आप बताओ, ये 18 डिग्री अधिक है। अगर ये 18 डिग्री अधिक है बेटा, अगर इसको बराबर करना है, अगर मैं इसको बराबर करना है तो मैं इसमें 18 डिग्री जोड़ दूं तो ये बराबर हो जाएगा कि नहीं। इतनी बात बताओ आपको समझ में आई कि नहीं। हमने कहा ये 18 डिग्री भाई बड़ा है, बड़ा कोण 18 डिग्री है, लेकिन मुझे बराबर करनी दोनों इक्वेशन को, मैं इसमें 18 जोड़ दूं तो दोनों इक्वेशन बराबर नहीं हो जाएंगी। हमें देखो हमेशा जो बड़ा हो जो छोटा हो उसमें ना करके दूसरे बारे में हमेशा कर दिया कीजिए आप। अब देखो ये हो गया, आप ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो और ये इक्वेशन सेकंड। अब देखो put the value of y in y का मान इक्वेशन फर्स्ट में रख दें। put the value of y in इक्वेशन फर्स्ट तो पुट कर दो बेटा। देखो x तो है यही रहेगा प्लस y की जगह हम ये पुट कर दें x प्लस 18 बराबर 180। ठीक है, x कितना 2x हो गया। अब आपको पता है ये 180 तो यही रहेगा, ये 18 डिग्री ये इस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब हमें बताओ 10 में 8 जाएगा 2 बचेगा और 7 में 1 जाएगा 6 बचेगा 162 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 81। x की वैल्यू हमारी आ गई 81। x की वैल्यू 81 आई है, चाहे हम इसमें रख दें चाहे इसमें रख दें। अब देखो क्या करें, हम लिखें, देखो इधर बेटा पुट द value of x इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो बेटा। अब देखो पुट कर देंगे तो y इक्वल टू एक्स प्लस 18 दिया है। अब हम x की वैल्यू पुट कर दें तो y की वैल्यू क्या 81 प्लस 18 कितना आ जाएगा देखो हम कहें 99 आ जाएगा, 99 आ जाएगा। 8 और 1 9 9 99। अब कैसे आ गया 99, ऐड तो करना आता ही होगा आपको,
क्या आ गया 99 आ गया। देखो मैं आपको एक ट्रिक्स बता दूं, बहुत ही अच्छी शानदार ट्रिक्स बता रहा हूं मैं। कभी भी अगर आपको ऐड करना है, कभी भी आपको ऐड करना है और दो अपोजिट नंबर दिए गए हो, जैसे 23 और इसका अपोजिट मतलब 33, इसका ऐड क्या आएगा, तो इसका ऐड क्या आएगा, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना आपको, मैं बता दूं, इन दो संख्याओं को जोड़ लो, 3 2 5, जितना है उसमें 11 का मल्टीपल करा दो, 55 आंसर आ रहा होगा। 3 2 5, 11 5 55, इनको ऐड करने की भी जरूरत नहीं, इसको 8 गिनाओ 11 99 आंसर आ रहा होता। कोई भी कर सकते हैं आप, 45 + 54 5 4 9 99 आंसर आ रहा होगा, कोई भी कर लो आप बेटा, लेकिन अपोजिट हो, बस ये ध्यान रखो। इन्हें ऐड करना है, देखो 9 6 15, 15 में 11 गुणा करा दो 15 × 11 कर दो तो क्या हो जाएगा 15 1 16 165। ऐड करने की कोई जरूरत नहीं अगर ये आपको आती है ट्रिक। तो देखो 99 आ गया, ठीक, मैं इसे रेज कर दूं। अब 99 आ गया तो अब निकालना क्या था, हमें निकालना था छोटा कोण आ गया हमारे कितना, तो छोटा एंगल आया है हमारा, x की वैल्यू क्या है 81, और बड़ा एंगल आया है हमारा, बड़ा कोण 99। अब चेक कर लें आप, अब चेक कर लें, देखो संपूरक कोण होता है कितने का 180 का, इन्हें ऐड करो, क्या 180 हो रहे हैं, 9 1 10, एक हासिल 18, हाँ हो रहे हैं, सही है। अब इनका अंतर देखो, इनका अंतर 18 डिग्री है, हाँ है, तो हमारा आंसर क्या है, सही है। तो इसके दोनों आंसर आपके ये आ रहे होंगे। तो देखो नया सवाल, अब तीसरे का थर्ड पार्ट चलें। देखो क्या है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदी, प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करो। देखो निकालना प्रतिस्थापन विधि है, ये है, तो प्रतिस्थापन मतलब दो इक्वेशन बनाएंगे, पहले इक्वेशन से वैल्यू निकाल के सेकंड में रखनी होगी, वो पूरा कॉन्सेप्ट वही है। तो देखो क्या करें, तो लेट माना कि माना एक बल्ले का क्रय मूल्य x रुपए, माना एक बल्ले का मूल्य, माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ला आ रहा होगा 100 रुपए का, माना, ठीक, माना एक बल्ला 100 रुपए का, और एक गेंद का मूल्य मान लें 22 रुपए। अब देखो, अब क्वेश्चन चले प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा जा रहा है एक क्रिकेट टीम में 7 बल्ले और 6 गेंद है, एक बल्ला 100 रुपए का है, तो 7 बल्ले कितने के हो जाएंगे 7x के। इतनी बात मेरी समझ पा रहे हैं आप, अगर एक गेंद 22 रुपए की तो 6 गेंदें कितने की हो जाएंगी 6 बाई की, और ये टोटल कितने रुपए में खरीदी उसने 3800 रुपए में। पहली आपकी इक्वेशन बन चुकी बेटा, पहली इक्वेशन बन चुकी है। अब सेकंड बनाए, सेकंड कहा जा रहा है, ये भी कहा है प्रश्नानुसार कि बाद में उसने 3 बल्ले, एक बल्ला x का तो 3 बल्ले 3x के, और 5 गेंदें, एक गेंदें y की तो 5 गेंदें 5 y की, कितने रुपए में खरीदी 1750 रुपए में। एक क्वेश्चन सेकंड डाल दिया। अब क्या करना है, अब आपको पता है कि एक किसी की वैल्यू निकालें और रख दें, तो इक्वेशन हम फर्स्ट की वैल्यू या x की या y की निकालेंगे, सेकंड में रख देंगे, यही तो प्रतिस्थापन विधि है हमारी बेटा। अब देखो y इक्वेशन फर्स्ट, y इक्वेशन फर्स्ट को ले रहे हैं। अब देखो 7x + 6y = 3800। अगर हम y की वैल्यू निकालें तो 6y ये रहा बराबर 3800 ये हो जाएगा। अब 7x है, इस साइड जाएगा तो -7x,
एक और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3800 माइनस 7x अपॉन 6। ये हमारी y की वैल्यू आ गई। अगर ये y की वैल्यू आई है, ये y की वैल्यू आई है, ये y की वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में रख दें तो x की वैल्यू आ जाएगी। अब y का जो वैल्यू निकाली वो हम इस पे रख दें। देखो अब क्या करें, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में y की वैल्यू पुट कर दें। देखो 3x है, ठीक है, प्लस 5 है। अब y की वैल्यू हम ये रख दें क्या 3800 माइनस 7x बटे 6, 3800 माइनस 7x बटे 6 बराबर कितना है हमारा, इक्वल टू बराबर है बेटा 1750। 1750 रख दिया। अब यहाँ बताओ इतना बात आप नहीं समझ पा रहे हैं, इतनी बात कोई प्रॉब्लम है तो नहीं। तो देखो अब यहाँ हम 1 मान लें, 1 मान। पहले क्या करें, देखो एक पॉइंट हम और स्टेप कर लें, 3x प्लस इस 5 का मल्टीपल करा दें तो देखो 0 और 0 और 5 40, 4 हासिल, 5 दिया 15 4 19 माइनस के 35x अपॉन 6 बराबर 1750। अब यहाँ हम 1 मान लें और 6 क्या ले लें बेटा, एलसीएम ले लें। तो 1 में 6 का भाग होगा 6 आएगा और 6 दिया 18 प्लस के 19,000 और माइनस के 35x इक्वल टू 1750। यहाँ नीचे 1 मान लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये तो सेम रहेगा। 18x में 35x जाएगा माइनस के 17x प्लस के 19,000। अब 1760 में 6 का मल्टीपल करेंगे, देखो 0 का करेंगे, 6 का 0 में 0, 6 पंचे 30, 3 हासिल, 6 सत्ते 42, 3 45, 4 हासिल, 6 और 6 4 10। समझ में आया? हमने इसका मल्टीपल किया 0, 6 पंजे 30, 3 हासिल, 6 सत्ते 42, 3 45, 4 हासिल और 6 4 10, 10 500 आ गया। अब क्या माइनस 17x यही रहेगा बेटा। अब ये 10 500 में ये इस साइड जाएगा माइनस के 19,000 हो जाएगा। अब बताओ कौन सी संख्या बड़ी है। आप कहेंगे 19,000, तो 19,000 में हम क्या करेंगे 10 500 घटाएंगे। देखो 0 से 0 घटाएंगे 0, फिर 0 से 0, फिर 0 से 5 घटाएंगे, 0 से 5 घटाएंगे मतलब 10 से 5 घटाएंगे 5। अब यहाँ बचेगा 8, यहाँ 8 बचेगा तो 8 में 0 8, तो माइनस के 8500 आ रहा होगा। माइनस के क्या आ रहा होगा 8500। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 17 पंचे 85, x बराबर आ गया बेटा 500। x बराबर 500 रुपए का मतलब समझ रहे हैं। इसका मतलब है एक बल्ले की कीमत आ चुकी है 500 और एक गेंद की और निकालना है। तो ये y जो 500 निकाला है कोई भी इक्वेशन में रख दीजिए, आप किसी भी इक्वेशन में रख दें तो आ जाएगा। तो देखो हम इतना इरेज कर रहे हैं तो समझिएगा, ये y की वैल्यू थोड़ा सा यहाँ अरेंज कर दें, इतने में आ जाएगा। देखो बेटा अब आया है, हमने क्या पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रख दें। x का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 7x ये इस पे पुट करनी है हमें, 6y इक्वल टू 3800। अब 7x की वैल्यू क्या है 500 प्लस के 6y इक्वल टू 3800। अब 3500 हो जाएगा। अब बताओ हमें 3500 और 6y इक्वल टू 3800। अब 6y 3500 इस साइड जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 300 बचेगा सर। तो y बराबर 300 और 300 आएगा और 6 नीचे पहुंच जाएगा तो y बराबर 50 आ जाएगा। तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप,
इसका मतलब एक बल्ले का मूल हमारा नीचे लिख देंगे, एक बल्ले का मूल कितना आ जाएगा हमारा, एक बल्ले का मूल 500 रुपये आ रहा होगा और एक गेंद का मूल 50 रुपये आ रहा होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नीचे एक स्टेप में लिखेंगे एक बल्ले का मूल 500 रुपये और एक गेंद का मूल 50 रुपये होगा। चौथे पार्ट पे चले, क्या है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया। इसका मीन समझ रहे हैं, समझिएगा कि इसका मीन्स है कि एक टैक्सी ड्राइवर है ना, वो उसका एक फिक्स भाड़ा है, फिक्स भाड़े का मतलब है उसका एक नियत भाड़ा है, लेकिन नियत भाड़े के अतिरिक्त वो प्रति किलोमीटर जाता है, उसका चार्ज उसे वो अलग लेता है। अब देखो कहा गया 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, निकालना है नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। अब देखो मेरी बात समझिएगा, हमें नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा निकालना है। मिस क्या, फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर निकालना है। तो समझो माना, हम माने यहाँ हल निकालें, देखो बेटा कि माना नियत भाड़ा मतलब फिक्स चार्ज एक्स है, हमने फिक्स चार्ज मांग लिया एक्स किलोमीटर, एक्स रुपये लगता है, मान लो एक्स रुपये लेता है फिक्स चार्ज नियत भाड़ा, और प्रति किलोमीटर भाड़ा मान ले भाई, और प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़े का मतलब समझ रहे हैं आप कि चेंज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर है आपका वाई रुपये, हमने मान लिया, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। इसका मतलब नियत भाड़ा तो है ही प्लस प्रति किलोमीटर भी है। तो देखो प्रश्नानुसार नियत भाड़ा तो कुछ फिक्स है तो कितना एक्स है, प्लस अब बताओ प्रति किलोमीटर कितना है, 10 प्रति किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितना रुपये, 22 रुपये, लेकिन 10 किलोमीटर ये कितने हो जाएंगे, तो 10 भाई बराबर कितना रुपये है टोटल, 105 रुपये। तो ये कंडीशन हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ये बात बताओ समझ में आई आपको। सेकंड सेम प्रश्नानुसार कहा गया 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। तो देखो नियत भाड़ा फिक्स चार्ज तो एक्स होगा ही, प्लस अब 1 किलोमीटर का 22 रुपये है तो 15 किलोमीटर का 15 भाई बराबर हो जाएगा क्या 155। ये क्या हो गया, सेकंड हो गया, ये क्या हो गया, सेकंड हो गया। अब देखो फर्स्ट सेकंड हो गया। अब क्या करें, आपको किस विधि से निकालनी, प्रतिस्थापन विधि। हम लोग इतने सवाल लगा चुके हैं कि आप लोग क्या इक्वेशन फर्स्ट से एक्स या वाई की वैल्यू निकालते हैं, इसमें रख देते हैं, आंसर हमारा आ जाता है। अब देखो हम करें वाई इक्वेशन फर्स्ट, वाई इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से ले रहे हैं। फर्स्ट क्या है, x प्लस 10y इक्वल टू 105। अब x की वैल्यू निकालें तो x इक्वल टू क्या 105 माइनस 10y। बताओ इतनी बात आपको समझ में आई। अब जो x की वैल्यू आई है वो इक्वेशन सेकंड में हम रख दें। तो देखो यहाँ करें, देखो बेटा पुट द value of
पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वेशन किस पे रख दें, इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से निकालिए सेकंड में रख दें बेटा। अब देखो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, x प्लस 15y इक्वल टू 155, यही है। अब x की वैल्यू हम पुट करें 105 माइनस के 10y प्लस के 15y इक्वल टू 155। तो यहाँ मेरी बात समझिएगा, अब 10y में से 15y जाएंगे तो प्लस के 5y आ जाएंगे, ठीक है। अब ये बात समझो 155 ये 105 है ना, इस साइड जाएगा। आपको पता है कि इक्वल के बाद जो संख्या प्लस की जाती है वो माइनस की हो जाती है, और माइनस की होती है वो प्लस की। ये प्लस का 105 है, यहाँ जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 5y इक्वल टू 105 में 5 जाएगा 50, तो y बराबर हमारा क्या आ जाएगा 10, y बराबर 10 आ गया। जब y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आप चाहे फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो y का मान, देखो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू रख दें। देखो x तो वही रहेगा प्लस 10, y की वैल्यू कितने हैं 10 है ना, तो रख दें 10 इक्वल टू 105। अब देखो x प्लस 10 और 10 100 बराबर 105, 100 इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब बताओ 105 में 100 जाएगा कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ रहा होगा 5, x बराबर 5 और y बराबर 10। इसका मतलब समझ रहे हैं क्या है, नियत भाड़ा हमारा निकल के आ गया कि 5 रुपये, नियत भाड़ा आ गया 5 रुपये, और प्रति किलोमीटर भाड़ा आ गया 10 रुपये, प्रति किलोमीटर भाड़ा आ गया। हम यहाँ कर दें तो 5 रुपये हमारा ये आया है, और ये आया है 10 रुपये। अब लेकिन बात क्या पूछी गई, बात हमसे, मैं यहाँ कर दूँ छोटी सी बैक में कर दूँ, बात हमसे पूछी गई एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। अब बताओ 25 किलोमीटर जाना है, 25 किलोमीटर का मतलब है उसे नियत भाड़ा x तो देना ही पड़ेगा, प्लस 25 किलोमीटर का 1 किलोमीटर कितना है 22 रुपये, 25 किलोमीटर का 25 भाई, ये वैल्यू हमें निकालनी है, ये वैल्यू हमें निकालनी है। इसकी वैल्यू कैसे निकाल दें, x की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 25, y की वैल्यू 10 है, तो ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 5 प्लस 25 250 बराबर 255 रुपये लगेंगे। कितना रुपया देना पड़ेगा 255, ये आंसर आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल 4 पर चलें। 5वां पार्ट है, देखो यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। अंश और हर आप जानते हैं, कोई संख्या लिखी है, मान लो 9/11 लिखी है, तो ये क्या होगा, आप कहेंगे ये अंश है, ये नोमिनेटर है, और ये वाला हर ये डोमिनेटर है। यही होता है, अंश ये होता है, हर होता है ऊपर वाला। तो देखो अब समझें कैसे करें, ठीक। अब देखो माना भिन्न का अंश, हाल देखो कैसे करेंगे बेटा, माना भिन्न का अंश आपका x है, अंश को x माना और भिन्न का हर को y मान लिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, आई होप आप अच्छे समझ रहे होंगे। अंश और भिन्न का अंश और यहाँ हर मान लिया कितना y, हर y मान लिया। अब देखो
अब समझे, अब फिर बनाया, और फिर बनाने की बात करें तो फिर हमारी क्या हो रही होगी, एक्स वाई, फिर हमारी क्या होगी एक्स अपॉन वाई, अगर फिर बनाए अंश अपॉन हर। अब क्वेश्चन देखो, प्रश्नानुसार क्या कहा गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाएं, मतलब कि अंश में भी 2 ऐड कर दो और हर में भी 2 ऐड कर दो, अगर दोनों में 2 ऐड कर दिए जाएं तो वह 9/11 हो जाती है। ये हो गई 9/11। अब इसको सॉल्व कर लें और इक्वेशन बना लें। देखो अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 11 का एक्स में जाए गुणा होगा, मल्टीप्लाई 11x, 2 में तो 22 इक्वल टू 9y प्लस के 9 2 जा 18। अब देखो 11x तो यही रहेगा बेटा, ये 9y इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा 9y इक्वल टू 18, ये 22 इस साइड जाएगा माइनस का 22। अब देखो 11x माइनस के 9y इक्वल टू 18 में 24 जाएंगे, 22 जाएगा तो माइनस के 4। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई हमारी। इतनी बात समझ पाए आप। अब देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, प्रश्नानुसार फिर एक कंडीशन कही गई है। देखो यहाँ दिख रहा है आपको, अच्छे से दिखना चाहिए। देखो यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिए जाएं, अभी देखो फिर मान लो x थी और y थी, वो कह रहा अब अंश में 3 जोड़ दो और हर में 3 जोड़ दो तो क्या हो जाती है, भिन्न हमारी 5/6 हो जाती है, 5/6 हो जाती है। हो गई तो क्या करना, प्रोसेस वही है, तेरी जगह मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो हम यहाँ कर रहे हैं बेटा, 6 का करेंगे तो देखो 6x प्लस का 6 × 18, 5 का करेंगे तो 5y प्लस का 5 × 15। अब देखो 6x तो यही रहा माइनस 5y, ठीक है, माइनस 5y, यहाँ प्लस का था इस साइड आएगा माइनस का आएगा, ये कांस्टेंट अचर पद यहाँ आएगा माइनस के 18 हो जाएगा। इतनी बात बताओ आपको समझ में आई कि नहीं, इतनी बात समझ में आई। अब देखो 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 में हटा जाएगा -3, इक्वेशन सेकंड हो गई। अब इक्वेशन सेकंड हो गई, अब हमें करना क्या है, तो आप कहेंगे कि प्रोसेस वही बन गया, एक इक्वेशन ही है, एक इक्वेशन ही है। इक्वेशन फर्स्ट से या x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो, इक्वेशन सेकंड में रख दो तो आपको क्या आ जाएगा, x या y की कोई वैल्यू आएगी, फिर किसी इक्वेशन में रख दो y की वैल्यू आ जाएगी और x हमारा अंश है, अंश आ जाएगा, हर आ जाएगा, हमें भिन्न प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब समझ लो ये हो गया। अब देखो y इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से ले रहे बेटा, इक्वेशन फर्स्ट ये। अब देखो 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। अब देखो 11x तो यही रहेगा, -9y उस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का 9y -4। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 9y -4 अपॉन 11। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। x की जो वैल्यू आई है हमारी, x की वैल्यू आई है, उसको हम किस में पुट कर दें, x की वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में रख दें। ठीक है, आप देखो पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो देखो कैसे हो जाएगी। 6 तो बेटा यही रहेगा, x की वैल्यू हो जाएगी 9y -4 अपॉन 11, ये होगी, और ये बचा -5y इक्वल टू -3, ये आ गई। अब देखो बेटा, अब मैं यहाँ कर रहा हूँ, आप लोग आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग लाइक भी कर दो, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। अब
अब ये है हमारी। अब हम सॉल्व करें तो देखो 6 का मल्टीपल करेंगे तो 6 नाम 54 54 y माइनस के 24/11 होगा, यही होगा। और माइनस के 5y, यहाँ नीचे 1 मान लो और यहाँ बराबर -3 चल रहा है। अब बताओ हम 11 क्या ले लें, एलसीएम ले लें, 11 एलसीएम, ठीक। 11 एकम 11 क्या बचा 54 y माइनस 24 माइनस 1 का करेंगे तो 11 आ जाएगा, 11 का 5 में करेंगे 11 बचे 55 55 y इक्वल टू -3 अपॉन नीचे 1 मान लो। अब क्या कर लो, तरीका मल्टीप्लाई कर लो बेटा। अब देखो 55y नेक्स्ट स्टेप पे कर देंगे हम। देखो 54y में 55y जाएगा तो माइनस के y बचेगा और -24 इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई होगा 11 या 33 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई। अब -y तो यही रहा, आप देखो -33 ये रहा, ये -24 उस साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब -y, अब 24 में 23 जाएगा, कितना हो जाएगा -9 और माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y इक्वल टू क्या हो गया 9, y का वैल्यू आ गई आपकी 9। जब y की वैल्यू 9 आई है, ये क्या करें आप इक्वेशन सेकंड में रख दो, इससे x की वैल्यू आ जाएगी। देखो y पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब 6x माइनस के 5, y की वैल्यू कितनी है हमारी, y हम इस बार अभी नोट कर ले रहे, अब रखेंगे बेटा 6x माइनस 5, y की वैल्यू 9 इक्वल टू -3। अब देखो यहाँ कर रहे हैं, यहाँ हम थोड़ा कर लें, यहाँ हो जाना चाहिए हमारा। देखो 6x माइनस के 9 पन्ना 45 इक्वल टू -3। 6x इक्वल टू, आपको पता है ये 45 उस साइड जाएगा तो किसका, प्लस का हो जाएगा। अब 6x इक्वल टू 45 में 3 जाएगा 42, तो x बराबर 42, ये भाग में जाएगा 6, x की वैल्यू आपकी 7 आ गई बेटा और y की वैल्यू हमारी 9 आई। अब देखो नीचे ऊपर हमने फिर का अंश क्या माना था x और हर क्या माना था y, तो निकालना क्या था, अंश और हर, अंश था हमारा, देखो यहाँ अंश था x और हर था y, तो अंश क्या है हमारा आया 7 और हर क्या आया 9, तो जो हमारी भिन्न होगी वो हो जाएगी 7/9। तो क्या हो जाएगी वो भिन्न हमारी 7/9 हो जाएगी। तीसरे का 6वां क्वेश्चन है, 6वां पार्ट है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, वर्तमान का तो पता नहीं है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। देखो हम माना, देखो हल करें, कैसे करेंगे समझिएगा। माना जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु x मान ली बेटा, x वर्ष का है जैकब। अगर जैकब x वर्ष का है, उसका पुत्र भी की आयु मान ले भाई, 2 ही की तो बात की गई, जैकब की और जैकब के पुत्र की बात की गई है, ठीक। अब जैकब की पुत्र की वर्तमान आयु मान लें भाई, जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु क्या मान लें, y वर्ष। एक की जैकब की x, उसके पुत्र की y वर्ष, 2 ही की बात की गई है। अब समझो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या कहा गया,
इसमें एक बात कही वो समझिएगा, अच्छे समझे। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अब बताओ, अगर एट दिस टाइम जैकब 1 साल का है तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा? तो आप कहेंगे 5 साल बाद x + 5 का जैकब हो रहा होगा और उसका पुत्र y + 5 का हो रहा होगा। ये बात बताओ हमें, इतनी बात समझ में आई आपको? अब कंडीशन को फॉलो कराओ। 5 वर्ष बाद हमने कर ली दोनों की। जैकब की आयु, किसकी? जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगी। किसकी आयु 3 गुनी होगी? कौन बड़ा है? जैकब बड़ा है ना, 3 गुना आयु का बड़ा होगा। लेकिन अगर हमें बराबर करना हो, इन दोनों की आयु बराबर करनी हो, ये तो 3 गुना ऑलरेडी पहले से ही है। अगर मैं इसमें 3 गुने का 3 का मल्टीपल करा दूं तो ये दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएंगी कि नहीं? हमेशा बराबर करनी होती है। ये 3 गुना कह रहा था, लेकिन हम इसमें 3 गुना कर देंगे तो दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएंगी। अब देखो बेटा, सॉल्व कर लो इसे। x + 5 = 3y + 15। अब यहाँ x जाएगा तो x - 3y = 15 - 5, तो x - 3y = 10। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई बेटा, फर्स्ट हो गई। अब प्रश्नानुसार सेकंड बात क्या कही? प्रश्नानुसार कहा गया, समझे सेकंड इक्वेशन कैसे बनाएं। कहा गया 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले की बात कही है। आज जैकब 1 साल का है तो 5 साल पहले x - 5 का रहा होगा और जैकब का बेटा y - 5 का रहा होगा। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ये 7 गुना बड़ा था। कौन बड़ा था? जैकब बड़ा था। लेकिन बराबर करनी है तो किस में? उसके पुत्र में हम 7 का गुणा कर देंगे तो दोनों की एज बराबर आ जाएगी। दोनों की एज बराबर करते हैं। अब देखो हो गई। अब मैं यहाँ कर दूं, अब सॉल्व कर लें। देखो बेटा, x - 5 ये 7 का करेंगे तो 7y -7 बना 35, 35। अब 35 आ गया ना, तो अब क्या करना है समझिएगा कि देखो, अब x तो यही रहा, माइनस के जाएंगे -7y। अब ये तो प्लस का 5 इस साइड जाएगा, माइनस का है इस साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा -35। x - 7y = -30। ये इक्वेशन हमारी कौन सी हो गई? सेकंड हो गई। हमें क्या करना है? हमने प्रतिस्थापन विधि लगानी है, 2 इक्वेशन आ जाए। सवाल फर्स्ट पार्ट में हमने कैसे लगाए? किसी में x का मान निकालो, इसमें रख दो y की वैल्यू आए, या किसी फर्स्ट सेकंड में रख दो x की वैल्यू आ जाएगी। x y के मान ही ज्ञात करने हैं हमें। तो देखो y इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या, अब देखो x - 3y = क्या है? 10 है, यही है। x - 3y = 10। अब इससे x की वैल्यू निकालें तो x बराबर 3, यहाँ जाएगा प्लस का हो जाएगा 3y + 10। अब ये x की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रख दो। हमने कहा फर्स्ट से निकालते हैं, सेकंड में रखते हैं। अब देखो बेटा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में रख दें। x की जगह रख देंगे 3y, देखो बेटा प्लस के 10, ये x की वैल्यू रख दी हमने पूरी 3y + 10, माइनस के 7y = क्या चल रहा था? -30। अब देखो 3y में 7y जाएगा तो क्या आएगा? -4y। अब ये प्लस के 10 है, देखो प्लस के 10 है, इस साइड जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। अब बताओ -30 और -10 -40, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y = 40 नीचे जाएगा, भाग में हो जाएगा, y = 10 आ गया। क्या आ गया? y = 10 आ गया। अब समझे, अगर y की वैल्यू 10 आई है तो मैं यहाँ कर रहा हूँ कुछ नहीं, यहाँ प्रश्न से मिटा लूँ, यहाँ हो जाएगा बेटा
y की वैल्यू 10 आई है, तुझे y का मान या तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दें या सेकंड में x की वैल्यू आ जाए। y का मान हम फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख लें। देखो आप यहाँ लिख दें बेटा, देखो पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू रख दें 10। x माइनस 3y इक्वल टू 10 दिया गया है, इसमें हम y की जगह क्या रख दें 10 बराबर 10, x माइनस 30 बराबर 10, x बराबर 10, यहाँ जाएगा प्लस का तो क्या आ गया x बराबर 40। और x हमने किसकी आयु मानी थी, x मानी थी जैकब की, और y किसकी मानी थी, जैकब के पुत्र की। तो जैकब की वर्तमान आयु कितनी हो रही होगी 40 वर्ष, और जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष। यहाँ लिख देंगे हम बेटा, देखो जैकब की प्रेजेंट एज वर्तमान आयु है कितने की, वो 40 वर्ष का होगा। ठीक है, यहां समझ में आया। अब जैकब के पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, जैकब के पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु हो रही होगी 10 वर्ष। यही हमें निकालनी थी, दोनों हमारी एज आ चुकी है। एक जैकब की वर्तमान आयु 40 साल और उसके पुत्र की 10 वर्ष। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये सवाल आपका 6 फिनिश हो गया। ये चैप्टर की एक्सरसाइज 3.3 ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, जो चैप्टर का 3.3 पार्ट फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट हम सेशन 3.4 लेके आएंगे, उस पर डिस्कस कर रहे होंगे। तो आज को कैसा लगा आज को आपका सेशन, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। और थैंक यू, थैंक्स फॉर द क्लास।